हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.13। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस और एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल और द सेम इंटरवल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ में डिफरेंस बताना। ठीक है, और किसमें? ओनली मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बताना। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस बताना अपने को। क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं वैसे ये कह रखा है फॉर सिंप्लीफिकेशन कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आपको मैं एक गजब का एग्जांपल बताता हूं, लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो आप क्या है, तीन दोस्त हो, ठीक है, और दो दोस्त क्या है पास में ही रहते हैं, है ना, और थर्ड दोस्त के पास में क्या करनी है? पार्टी करनी है। ठीक है ना, और दोनों यहां से अपने दोस्त के पास यहां पे पार्टी करोगे आप। क्लियर? अब इस दोस्त के पास में तो क्या है, ये वाले के पास में तो क्या है? बाइक है ना, और इसके पास में जो नया एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है वो उड़ने वाला, समझ में? ठीक है, वो है इसके पास में। ठीक है, तो यहां दोनों को जैसे मान लो दोनों एक जगह ही आ गए, मतलब यहां पे आ गए आप दोनों जने। ठीक है, अब दोनों विद द हेल्प ऑफ गूगल से यहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस बाइक वाले को तो गूगल कहेगा कि इस गली में जाओ, यहां ऐसे जाओ, और फिर ऐसे चले जाओ, और फिर ऐसे चले जाओ, और फिर ऐसे जाओ, और फिर यहां पहुंच जाओ। समझ में आएगा? गूगल कहेगा लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न, ठीक है, स्ट्रेट 200 मीटर। ठीक है, तो यहां पे पहुंच गए। और इसके पास में जो अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी उड़ने वाली, ठीक है, तो वो तो क्या करेगा, जैसे ऊपर से वो उड़ा और सीधा शॉर्टेस्ट पॉसिबल इसको गूगल ऐसे पहुंचाएगा। समझ में? अब ये मत कह देना कि सर ऊपर उठने में और नीचे उतरने में भी डिस्टेंस लगेगा, उसको तो नेग्लिजिबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समझ गए? ये पहले छत पे हो आप डायरेक्टली, तो वहां इसकी छत से इसकी छत पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हुआ ना, उसको तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जो इसने बाइक के थ्रू इस दोस्त ने इसके थ्रू वो ट्रेवल्ड किया, मतलब जो बाइक में दिखाता है ना डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया, ठीक है, वो क्या होता है? पाथ लेंथ। समझ में? डिस्प्लेसमेंट और उसके अंदर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए आप वन डायमेंशनल मोशन ही लो। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, और भी सिंप्लिसिटी लेने के लिए जो एग्जांपल कार का मूविंग कर रही थी, एग्जांपल 3.1 वाला, वो वाला मोशन ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना, सो इन बोथ ए एंड बी दैट इन द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और टू द फर्स्ट। ठीक है, अब देखो उस जैसे वो दोस्त वाले में ये बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, बताओ। अरे जो बाइक से कवर करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या वो सीधा शॉर्टेस्ट पॉसिबल से उड़ के जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल करेगा? बाइक वाले के होगा ना, तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगी, है ना। और इक्वल कब होगी? जब सीधा रोड बन जाए उसके पास में। समझ में है ना। अब इस एग्जांपल में देखो आपकी कार यहां पे है दोस्तों, मुझे कार वार बनाना नहीं आता, ठीक है ना। आपकी कार यहां पे, ठीक है, मैंने कोई वन डायमेंशनल मोशन ले रहा है और वो स्ट्रेट रोड पे मूविंग कर रही है। ठीक है, तो देखो अगर कार यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, है ना, और यहां से यहां पे गई, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी कितना, यहां पी पे पहुंची है, ठीक है, तो 360 हो गया, है ना, और टोटल पाथ लेंथ भी कितनी होगी? 360 होगी। ठीक है, यानी दोनों बराबर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये वापस बैक आ गया, यहां पे आ गया, है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया? 240, या इतना ही रहा ना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ। ठीक है, या चेंजिंग पोजीशन में बोल सकते हो। ठीक है, और वो टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई? यहां से यहां तक ऐड करो, और फिर ये ऐड करो, यहां तक ऐड करो। समझ में आया? ठीक है, अब इसमें कह रहा है सेकंड वाला मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये मैग्नीट्यूड ही में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, और एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ अपॉन
टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसमें बस ओनली देखो टाइम इंटरवल तो अगर सेम है और यहां से यहां पे जाना है तो वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम आएगा। देखो यहां से लेके यहां, यार दोस्तों देखो एवरेज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर है ना? तो ये कार मूविंग करिए यहां से यहां तक, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, वो एवरेज स्पीड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां तक का, है ना, और टाइम इंटरवल भी दोनों में सेम है, मतलब एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वापस आ गई तो देखो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आएगी 240 डिवाइड बाय जो भी टाइम इंटरवल, और एवरेज स्पीड कितनी आएगी 360 और 120। देखो 360 प्लस 360 इस यहां पे भी आया ना तो 120 ये हो गया, तो 0 और ये 8 और ये 480 डिवाइड बाय जो भी टाइम इंटरवल लग रहा है, समझ में? तो ये भी पूछ रहा है कि व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू, यानी कब साइन होगा जब सेम डायरेक्शन में मोशन होगा। जैसे मान लो अगर ये बैक नहीं आता ना तो दोनों डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ भी सेम आती, और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, ठीक है, दोनों सेम आता अगर सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। समझ में?